तो समापसन्ति सर्वतः समविदमिश्रम नाहिंतामेनन्त यत्ततो याति परागतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में सामान्य रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने को आपको भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य: जीव अपना भौतिक अस्तित्व को स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व के से पृथक स्थित हो गया है। किंतु यदि वह यह समझ जाता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा को स्वरूप में स्वतंत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसीलिए वह कर्मश वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। प्रकृत्योत च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथा मन का तारा स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तात्पर्य: यह शरीर परमात्मा के निर्देशन अनुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है, वह ही वास्तविक दृष्टा है। यदा भूतपदमन भवके स्तम पश्यति तत यम च विस्तार ब्रह्म संपते तदा। जब विवेकावन व्यक्ति भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है।
तात्पर्य, जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है कि देहात्मक बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, तो किसी को मनुष्य, तो कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्मक बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता रहता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव में से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने को आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत में विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। अनावर्धिना त्रिगुणावता परमात्मा मक्तम शरीरर्थ कौन्तेय न करोति न लिप्यत। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य है, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है। वह संपन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनिष्ट नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव से आनंदमय है। वह किसी भौतिक कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता। अथवत भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते। यथा सर्वत सोक्षामत कांस कासा नोपेलियत सर्वत्र स्थित देह तथा मत नोपेलियत। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तात्पर्य, आयु जल कीचड़ मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अंत में इन भौतिक आँखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी
विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। यथा प्रकाशतया कृतस्य लोकामेय क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कर्तस्य प्रकाशिता भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेला इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तात्पर्य, चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता रहता है, इसी तरह आत्मा रूप में सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है, जब शरीर में आत्मा का वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है, त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इससे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अथवत चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती। यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा विशिष्ट चेतना में ही अंतर है। क्षेत्रज्ञ प्रकृति विदन्ते ते परमा। जो लोग ज्ञान के इच्छुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। इस श्लोक से लेकर श्लोक से तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का स्मरण करने के लिए सत्संगी के करें और धीरे धीरे प्रवर्तित बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वहीं अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्मक बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणतः भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ और इसे 24 तत्वों में
विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्त है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अनंत क्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानते हैं और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वहीं वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी बन पाता है। यह बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्रीमद् भगवान वाच्य पराभुव परवशमतन ज्ञान मुक्त एकाग्न मनुष्य न सर्व परा सिद्ध मंत गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तात्पर्य 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं कि यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फल स्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बुद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में कि जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्तित अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक में के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को उस और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्ध प्राप्त हुई है। अंत में यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। इदा ज्ञानवंतन पुरस्ता मम साधमर्गता सर्यापि नोपायन्ति प्रलयनावत्यन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न
होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तात्पर्य पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञाता होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अथवत मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। समानतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है, वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकल्पों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं है, वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधताओं से उल्टा है। लेकिन वास्तव में होता है यह है कि आध्यात्मिक जगत चिंतनमय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकल्पों आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण दूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सर्जन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। मम योनामृता तस्मै न संभव सर्वभूतान तत्तो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्मा नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्मा को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तात्पर्य यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र, शरीर तथा क्षेत्रज्ञ है, आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत्व तत्व की समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु, जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्मा कहलाती है। परम पुरुष
इसे समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्मा कहा गया है। तस्मात् तद् ब्रह्मा नाम परता च जायते। ब्रह्म पुरुष उस ब्रह्मा को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्वों भौतिक शक्ति हैं और वे महदत ब्रह्मा अर्थात भौतिक प्रकृति के अव्यक्त हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति के से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। सर्वस्यो न स कौन्तया मूर्तया संभवन्ते या तासा ब्रह्मा मनोवसन बीज पर्दा पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदात पिता हूँ। तात्पर्य यह इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में है, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी है, जहाँ ब्रह्मा आसीन हैं पाए जाते हैं। जीव सर्वस्व हैं। पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। यह सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किया है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभाव निबते महाबायो देहामिनवत्वमा। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है। यह है कि सतो, रजो तथा तमो गुण है। यह महाबायो अर्जुन जब शाश्वत जीव प्रकृति के संग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य द्यू होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बुद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर
कार्य करता है। चूंकि जीवों को